आगे की कथा आरंभ करने की कृपा करें गुरुदेव। तुम सभी बहुत ही सुंदर और सुकोमल। तुम्हारी सुंदरता और सुकोमलता देखकर यही इच्छा हो रही कि तुम सभी सदैव बालक रूप में रहो, क्योंकि बाल रूप में ही तुम्हारी सुंदरता और सुकोमलता बनी रहे। मेरा ये आशीर्वाद है कि तुम चारों भ्राता सदैव 8 वर्ष के बालक रहो, किंतु ज्ञान में ऋषियों और महर्षियों के समान। हे आदरणीय जनक, हम कौन है, आप कौन है? मैं इस संपूर्ण सृष्टि का रचयिता परम पिता ब्रह्मा। ये आकाश, ये 10 दिशाएं, ये पृथ्वी, ये वनस्पतियां और ये पाताल, इन सब का सृजन करता मैं ही। मैंने ही इनका नामकरण किया और तुम्हारा भी मैं ही करूं। पुत्र, तुम्हारा नाम सनक होगा और तुम संपूर्ण सृष्टि में सनंदन नाम से जाने जाओगे। और ये सनातन नाम से जगत विख्यात होंगे। आओ पुत्र सनत कुमार। जी पिताश्री। पिता श्रेष्ठ, आपने हमारा परिचय बताया, आपका परिचय दिया। अब कृपा करके हमारे कर्तव्य से हमें अवगत तो करें, जिससे कि हम हमारे कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर हो सके। अवश्य पुत्रों, अवश्य। कर्तव्य ही तो प्रधान होता है, क्योंकि उत्तम कार्य करने वालों को उत्तम और निष्कृष्ट कार्य करने वालों को निष्कृष्ट स्थान प्रदान होता है। हे पुत्रों, मुझ द्वारा सृजित संपूर्ण सृष्टि कर्म के अधीन होगी। सृजन कार्य हेतु ही मैंने तुम्हारी उत्पत्ति की है पुत्रों। अतः तुम सृष्टि के सृजन में सहयोग प्रदान करो। कहो पुत्रों, तुम सब चुप क्यों हो गए? सृजन कार्य हम बालकों के द्वारा भला किस बात ही संभव होगा पिताश्री? आज बालक भविष्य में युवा होगी। हम युवा कैसे होंगे पिताश्री? आपने सदैव बालक रूप में रहने का आशीर्वाद जो दे दिया है। हे ईश्वर, ये मैंने कैसा आशीर्वाद दे दिया। स्वयं स्वयं अपने ही बंधनों में बंध गया मैं। हमें आपकी आदेश की प्रतीक्षा है पिताश्री। तुम सब सृष्टि तो नहीं कर सकते, किंतु सृष्टि करने वालों की रक्षा तो कर सकते। रक्षा? और हम बालक? तुम कहीं भी किसी भी समय आ जा सकते। तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की इच्छा का प्रादुर्भाव हो, उसके पहले ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इच्छा पूर्ण होने से
रक्षा का कार्य भला किस भांति संभव है? इच्छा का संबंध तो स्वयं की आकांक्षा से होता है पिताश्रेष्ठ। तुम्हारा कथन अक्षरश सत्य है। इच्छा का संबंध आकांक्षाओं से होता है और वे आकांक्षाएं ही होती हैं जो प्राणी को कर्तव्य करने की प्रेरणा देती है। यह अलग बात है कि आकांक्षाएं सात्विक हैं, तामसिक हैं अथवा राजसी। परंतु इसका ज्ञान हमें किस बात की होगा? ये हमारे मन में उत्पन्न होने वाली विचार किस श्रेणी की है? सात्विक, तामसिक अथवा राजसिक? वास्तव में ये तीन गुण हैं जो प्राणी के विचारों से जुड़े हैं। तथापि इन्हें आकांक्षाएं भी कहा जा सकता है क्योंकि विचारों के अनुरूप ही आकांक्षाएं होती हैं। सात्विक आकांक्षाएं वो होती हैं जिनमें अपना कोई स्वार्थ निहित ना हो, अर्थात वह इच्छा जिसमें दूसरों का भला हो, जगत के कल्याण हेतु किया गया कार्य सात्विकता की श्रेणी में आता है। और दूसरों को कष्ट प्रदान करने हेतु मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है उसे तामसिक कहा जाता है। राजसी गुण राजाओं का गुण है। धन, ऐश्वर्य, सुख भोग के साधन प्राप्त करने की इच्छा से किया गया कार्य राशि कहा जाता है। जाओ पुत्रों, जाओ और कार्य में संलग्न हो जाओ। किंतु आपने तो कार्य बताया नहीं पिताश्री। ईश्वर की भक्ति और ईश्वर का तप, और तब से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो, और तब से तुम्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति हो और कर्म बोध हो। प्रणाम देव। हे ईश्वर, किस भांति मैं सृष्टि का सृजन करूं? मेरे विचार से तप हेतु यह स्थान उत्तम है। उत्तम ही नहीं, अति उत्तम है। यहाँ कितनी शांति है। हाँ भ्राता, ईश्वर के तप के लिए शांत वातावरण सर्वश्रेष्ठ होता है। तप हेतु उचित स्थान है यहाँ। मुझे मार्गदर्शन दें प्रभु, मेरा पथ प्रशस्त करें। सृष्टि हेतु मैंने मानस पुत्रों की उत्पत्ति की, किंतु वे तप में प्रवृत्त हो गए। सृजन कार्य पूर्ण न हो सका। सृष्टि विषयक मेरे सभी प्रयास विफल हो गए। मैं सृष्टि कार्य का संपादन न कर सका। मैं आपके आदेश का पालन न कर सका। हे ब्रह्मदेव, आपका अब तक का सृष्टि हेतु किया गया प्रयास सार्थक है, किंतु पूर्ण रूप से सार्थक नहीं है। सृजन पूर्ण रूप से सार्थक तब होगा जब आप पूर्ण प्रयास करेंगे। आप समर्थ हैं, सृजन करो देव। मानसिक सृष्टि की रचना करो, किंतु उससे पूर्व अपनी क्षीण हुई मानसिक शक्ति को प्राप्त करने हेतु तप करो, तदुपरांत सृजन। भ्राता धर्म, हम परमपिता ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं। पिता के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है, किंतु इस घड़ी हम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। भ्राता विश्वेश, आपका कथन सत्य है। इस घड़ी पिताश्री चिंता से ग्रस्त हैं। हमें पिताश्री की चिंता दूर करने का कोई उपाय करना चाहिए। भ्राता धर्म, कोई उपाय तो हम तब करें जब हमें ज्ञात हो कि चिंता का विषय क्या है। भूलोक, पाताल
नवमंडल, वनस्पतियां, दिशाएं आदि की सृष्टि कर चुके हैं पिताश्री। इसके उपरांत भी चिंतित हैं? क्या हमारा सृजन करके संतुष्ट नहीं? क्या हमें उत्पन्न करके पिताश्री प्रसन्न नहीं है, अथवा उनकी चिंता का विषय कुछ और है? चिंता का विषय क्या है ये तो पिताश्री ही जानते हैं। चलो चल के देखते हैं कि पिताश्री क्या कर रहे हैं। कदाचित हमारे योग्य कोई कार्य हो जो हमें सौंपकर वह प्रसन्नता का अनुभव करें। किंतु भ्राता, चिंता का विषय क्या हो सकता है? व्यर्थ में तर्क वितर्क करके समय को नष्ट करना उचित नहीं है, क्योंकि वे परम पिता हैं। उनके मन में क्या है ये भला हम कैसे जान सकते हैं? किंतु जानने का प्रयास तो कर सकते हैं। प्रयास ही तो कर रहे हैं। चलो चलते हैं। हाँ चलो। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय। ओम नारायणाय नमः। आप कर सकते हैं, आप समर्थ हैं। सृजन करो देव, मानसिक सृष्टि की रचना करो। गुरुदेव, कहो पुत्र। एक जिज्ञासा है। अपनी जिज्ञासा प्रकट करो सांकृति। गुरुदेव के विश्राम करने का समय है सांकृति। अपनी जिज्ञासा को आज के लिए स्थगित कर दो, विश्राम दो। जब तक जिज्ञासा का शमन नहीं हो जाता अस्पत, तब तक जिज्ञासा मानस पटल को उद्वेलित करती रहती है। अपनी जिज्ञासा प्रकट करो सांकृति। क्या वास्तव में मानस सृष्टि करने से ब्रह्मा जी की शक्ति क्षीण हो गई थी? जबकि ब्रह्मा जी त्रिदेवों में एक है। जब उनकी शक्ति क्षीण हो सकती है, तो क्या अन्य देवताओं की? उस परम शक्ति ईश्वर की क्या इच्छा है, इसे कोई नहीं जानता। किंतु ईश्वर का आदेश निर्देश सदैव कल्याणकारी होता है। तब वो महान शक्ति है जिससे असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, जिसका साक्षात प्रमाण मैं स्वयं। किंतु ईश्वर इच्छा, तब वो महान शक्ति है जिससे असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, जिसका साक्षात प्रमाण मैं स्वयं। किंतु ईश्वर इच्छा, मेरे बाद आप ही इसकी माँ, इसके पिता और गुरु होंगे स्वामी। स्वामी, स्वामी। तम ज्ञानी शुक्र, हमने तुम्हें बताया था कि स्व संबंधियों पर यह विद्या कार्य नहीं करेगी। अर्थात ये पुत्र कि तुम अपनी भार्या जयंती को मृत संजीवनी विद्या से जीवित नहीं कर सकते।
मित्र संकृति, तुम्हारी जिज्ञासा ने गुरुदेव को मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुदेव। मेरे जिज्ञासा के कारण आपको दुख हुआ। अभी आगे की कथा भी तो सुननी है ना गुरुदेव से। हाँ, सुननी तो है, किंतु इस किंतु परंतु को एक और रख के गुरुदेव को कथा आरंभ करने दो। आगे की कथा आरंभ करने की कृपा करें गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, जब ब्रह्मा जी के कानों में ईश्वर की वाणी गूंजने लगी तब क्या हुआ? आगे की कथा? हाँ गुरुदेव। मेरे प्रिय शिष्य, क्या तुम्हें प्रसन्नता होगी कि देव इस कथा को सुनने से वंचित रह जाए? पहले देव को आ जाने दो।